मतलब है इंशाल्लाह आर या पार हो, और होना वैसे आ रही है। पाकिस्तान के अवाम इनसे तंग है, लिहाजा इस हुकूमत का जाना ज़रूरी है। दुनिया में किसी भी जगह क्या इस किस्म की एक्टिविटी कहीं हो रही है? कहीं भी नहीं हो रही, तो हम क्यों कर रहे हैं इस तरह के काम? अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज़ ने लाहौर रैलीज़ के अंदर आर या पार का नारा लगाया। जब आर या पार का नारा लगाया जाए तो फिर तख्त और तख्ता उसके लिए तैयारी भी कर ली जाती है। 8 दिसंबर को जो इजलास है पीडीएम की लीडरशिप का, उसके अंदर जो फैसले किए जाएंगे शायद वो तय करेगा कि इनके लिए कौन सा अगला कदम जो है कितनी अहमियत का हामिल होगा, लॉन्ग मार्च या रेजिग्नेशंस। इन दोनों में से किसी एक चीज़ को उन्हें चुनना पड़ेगा और लाहौर माल रोड या इस्लामाबाद का डी चौक, उसके ऊपर भी फैसला करना पड़ेगा। एक तासुर मौजूद है कि जब पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा था तो पहले ही रोज़ जब इन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा, 26 जो नुकात थे, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इस्तीफ़ों वाली ऑप्शन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पुरजोश नहीं थे। तो वो सियासी हलकों में ये बात मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पता है कि आसिफ अली जरदारी जो थे वो सियासत को अंदर रह कर खेलना चाहते हैं, सिस्टम से बाहर निकल कर खेलना उन्हें पसंद नहीं है। सिंध की हुकूमत उनके पास है, सिंध हुकूमत को छोड़ना उन्हें पसंद नहीं होगा। और काफ़ी कोशिश के बाद, जिदोजहद के बाद ये डाला गया था कि आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़ों की ऑप्शन पे भी गौर किया जाएगा। तो अब वो स्टेज आ गई है और लाहौर के ऊपर डिसाइसिव एक्शन करना ये PMLN की तरजीह है, क्योंकि कोरोना के वार इस कदर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जितना अरसा ये लोग सड़कों पे रहेंगे हम लोग इन्हें बुरा भला कहेंगे, क्योंकि इन ऐसी तमाम जगहें, उन्हें अंग्रेज़ी में कहते हैं सुपर स्प्रेडर्स, तो वो सुपर स्प्रेडर्स का रोल अदा करती हैं ये रैलीज़ और ये जलसे, जहाँ पर 30-40 हज़ार 50 हज़ार तादाद इररेलेवेंट हो जाती है, लेकिन जहाँ पे भी जमे गफ़ीर होगा एक थोड़ी जगह के ऊपर, वहाँ वायरस फैलता है। और गुज़श्ता रोज़ के अगर मैं नंबर आपको बताऊँ तो 3795 है और यह आज से एक हफ़्ता पहले, सिर्फ एक हफ़्ता पहले 2450 का नंबर था। तो 1250 सिर्फ एक हफ़्ते 7 दिनों के अंदर इस नंबर में इजाफा हुआ और अगले 7 दिनों में ये 1250 और ऐड होंगे, ये डबल हो जाता है। ये इसी तरीके से एवरी 15 डेज़ 2450 से स्टार्ट किया था तो 5000 हो जाएगा। तो ऐसे के अंदर इन इवेंट्स की गुंजाइश नहीं बनती। तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे पीडीएम वाले और ख़ास तौर पर नून लीग इस चीज़ की पूरी कोशिश करेगी कि ये जो 8 से लेकर 13 तक का दरमियानी अरसा है, जितना पॉलिटिकल कैपिटल है वो इसमें इन्वेस्ट करें और मैक्सिमम जितना स्क्वीज़ कर सकते हैं सिटिंग गवर्नमेंट को उतना स्क्वीज़ कर लें। ऑप्शंस में पंजाब एक तरफ है और मरकज़ दूसरी तरफ है। PMLQ वो यकीनन एक ख्वाहिश रखती है कि चीफ मिनिस्टरशिप परवेज़ लाई को मिल जाए और रिसेंट जो इंटरेक्शंस हैं, बैकग्राउंड मीटिंग्स हैं कुछ लोगों की, लीगी लोगों की आपस में, उसमें ये तासुर, ये इंप्रेशन काफ़ी खुलकर सामने आया कि परवेज़ लाई साहब को अगर ये चीज़ ऑप्शन के तौर पर दी जाए तो वो राज़ी हो जाएंगे। लेकिन क्या नून लीग को ये सूट करेगा, ये अपनी वो ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं। अभी परवेज़ लाई की मर्ज़ी तो नहीं आई इसके अंदर। नून लीग वालों का ख्याल ये है कि अगर परवेज़ लाई को प्लेट में रख के ये चीज़ पेश कर दी जाए तो नून लीग को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि बुज़दार के होते हुए तो डिस्क्रेडिट हो रही है PTI। परवेज़ लाई आएंगे तो नून लीग को फ़ायदा तो नहीं होगा। ये एक ऑप्शन होगी, करेंगे या नहीं करेंगे ये वो कल इसका फ़ैसला कर लेंगे। मरकज़ से इस्तीफ़े, ये नून लीग की एक ख्वाहिश हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ चलती है या नहीं, 50-50 कह लें। सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े, पीपल्स पार्टी यकीनन उस पर मादा नहीं होगी, क्योंकि सिंध हुकूमत तो अपने पास रखना चाहेंगे, उसके जो एडवांटेजेस सियासी तौर पर वो ले सकते हैं उसको वो हासिल करना चाहेंगे। तो ये एक सिनारियो है जिसके अंदर PDM की जमातों ने 8 से 13 तक पहुँचना है और 13 के बाद अगला स्टेप क्या है उसके ऊपर हतमी फ़ैसला कर लेना है और 13 को उसका ऐलान होगा। आज जो शुरका है हमारे साथ इस प्रोग्राम में बातचीत के लिए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं PMLN से और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इनसे सवालों जवाब से पहले मरियम नवाज़ का वो जो नारा है आर या पार, पहले वो सुनाएं। 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। जाली इमरान खान के जाने के दिन अब सिर्फ चंद रह गए और इसको घर भेजने की आखिरी और फाइनल जिम्मेदारी मेरे शहर लाहौर पे आ गई है। जेड़ी जंग नवाज शरीफ ने तुहाडे हकूक वास्ते शुरू की थी है, उस जंग नू खत्म करन और इस जाली हुकूमत को आखिरी धक्का लगाओगे इंशाअल्लाह, वादा।
मरियम लाहौर के अंदर पंजाबी में तकरीरें कर रही हैं, लोगों का खून गरमाकर उन्हें सड़कों पे लाने पे कोशिश कर रही हैं, और मीनार पाकिस्तान मंजिल होगी या मॉल रोड होगी, ये शायद अगले 1-2 रोज़ के अंदर इस पर भी कुछ रोशनी पड़े और हमें कुछ सूरत हाल वाज़े हो जाए। लेकिन PNA की तहरीक, जिसके अंदर लाहौर ने एक लीदी किरदार अदा किया था, उसका अंजाम कार अच्छा नहीं था। ये सियासी जमातों का अपनी थोड़ी सी बैलेंसिंग एक्ट साथ रखना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल ना हो जाए कि बिसात ही लिपेटी जाए। साद रफ़ीक साहब वो भी तकरीर कर रहे हैं, वो भी दिखाइएगा क्या कह रहे हैं। 13 दिसंबर को लाहौर में क्या होगा? दमादम मस्त कलंदर होगा। लाहौर में दमादम मस्त कलंदर होता है तो हुक्मरानों की टांगें भी कांपती हैं, हाथ भी लरसते हैं और माथे पर पसीना भी आता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मरियम ने तूने ताबेदार खान कहा, लेकिन शायद हमारी जो मौजूदा सियासी क़यादत है उसके अंदर एक वाहिद शख्स होंगे कि जिनको अगर ज़ोर ज़बरदस्ती निकाला जाता है, वो हमारे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जो मुझसे इस्तीफ़ा मांगेगा तो मैं तो उसको सैक कर दूंगा, उससे इस्तीफ़ा ले लूँगा। अगर उनको कोई इस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती करता है या उनकी हुकूमत गिराने के लिए कुछ ऐसा गैर आइनी इक़दाम होता है, तो जो सबसे बड़ा उनके पास एक हाथ में हथियार होगा वो अवामी ताकत होगी। अगर वो लाहौर की सड़कों पे निकल कर जलसे करें, ऐसे ही जैसे अभी मरियम कर रही हैं, तो उनको भी पॉपुलर सपोर्ट शायद इससे भी ज़्यादा मैसर हो, क्योंकि पंजाब की सियासत के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट किया। पीपल्स पार्टी लूज़ करके मैदान खाली कर गई थी और वो सारा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैप्चर किया। तो इमरान के ऊपर जब ऐसी सूरत हाल आई कि उनके ऊपर कुछ ऐसा गैर आइनी इक़दाम हो जाता है, कुछ उनको ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, तो वो सड़कों के ऊपर आए तो उनको संभालना शायद ज़्यादा मुश्किल हो। वो अच्छा निज़ाम हुकूमत नहीं कायम कर पाए 2.5 साल के अंदर, ख़ास तौर पर उनके जो इकनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ थी, जिन लोगों को फाइनेंस का और इक़्तिसादी अमूर के कलमदान दिए गए, वो उनके लिए मुश्किलात का सबब बने, गुड गवर्नेंस नहीं इस्टेब्लिश कर पाए। लेकिन एज़ पॉपुलर अपोजिशन लीडर वो 2014 के धरने के अंदर अपना आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं और ये पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके और तवाना तरीके से सामने आ सकते हैं। ज़ुबैर साहब से स्टार्ट करते हैं। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि कल का जो इजलास है उसके अंदर क्या हिकमत अमली आपके सामने है, क्या ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं जिसको आप लेकर आगे बढ़ेंगे? देखें, ये जो 13 तारीख का जलसा लाहौर का, ये समझ लें कि एंड ऑफ फेज़ 1 है। जो तहरीक शुरू की गई थी जिसमें जलसे और रैलीज़, और उसमें बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था कि लोगों की सपोर्ट हासिल की जाए, पूरे हर सूबे में जाके आवाम को बताया जाए कि क्या नुक्ते नज़र है PDM का और क्यों हम इस हुकूमत को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हमने इतना वार्म अप कर दिया है आवाम को। आज अगर आप देखें लाहौर में जो रैली थी, एक छोटी सी रैली निकलनी थी, मुल्तान में आपने देखा। मैंने पहला जलसा भी अटेंड किया था जो गुजरांवाला था, और आखिरी जलसा मुल्तान में भी अटेंड किया था। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ लोगों की जो वल्वला है, जोश है, जज्बा है एंड ऑल दैट। ये जो फेज़ 1 एंड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एक सवाल तो था, हमेशा से था, हमारे लिए भी था और आवाम के लिए और आप जैसे लोगों के लिए भी, कि उसके बाद क्या होगा दिसंबर 13 के बाद। तो दिसंबर 13 के बाद जाहिर सी बात है हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस में रेजिग्नेशन भी है असेंबलीज से और उसमें लॉन्ग मार्च भी है। तो अब जाहिर है कंसेंसस सबका होना चाहिए जो भी फ़ैसला होगा, और उसी कंसेंसस को बिल्टअप करने के लिए ताकि 13 तारीख को जब जलसा हो लाहौर में तो उसका ऐलान किया जा सके कि हमारा आइंदा का लाए अमल क्या होगा। ये बेसिकली एक ज़ुबैर साहब, लेकिन जब आप इस्तीफ़ों का तज़किरा करते हैं कि इस्तीफ़ों की ऑप्शन भी है, ये बड़ी तगड़ी ऑप्शन होती है, ये आसान ऑप्शन नहीं होती, बहुत भारी भरकम ऑप्शन है। ये इमरान खान ने एक्सरसाइज की थी 2014 में और आप लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं किया, उनके इस्तीफ़ों को आप रोके रहे कि वो वापस आ जाएं और अल्टीमेटली तहरीक इंसाफ वापस आ गई। ये एक वो जमात थी जिसके पास नंबर्स आप जितने नहीं थे, PMLN के पास या आपकी PDM के पास तो ऑलमोस्ट 50-50 की गेम है। तो अगर यह ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें, प्रोवाइडेड इफ़, वो अभी इफ़ वाली चीज़ अभी आपने गुजरनी है, तो ये पूरा सिस्टम हिल जाएगा। जी, हम हिलाना ही चाहते हैं, सारी सी बात है, हमारा तो मकसद ही यही है कि हम हिलाएं। और आपने सही उसको क्लैरिफाई कर दिया कि उनकी 30 या 31 सीटें थी 342 के हाउस में, तो उससे वो हाउस का चलना ना चलना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था PTI के। और उस वक्त भी आप देखें कि उन्होंने KP से नहीं इस्तीफ़े दिए थे। तो अभी ये जो बहुत से ऑप्शंस हैं उसमें नेशनल असेंबली भी है, उसमें प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी ऑप्शन है, और पंजाब में भी 50-50 ही है उस तरह से अगर देखा जाए।
सिंध में तो ज़ाहिर है मेजॉरिटी है, पीपल्स पार्टी इज़ इन लार्ज नंबर्स। तो हम इस हुकूमत को हर तरीके से कम वोट में इसको हम गिराना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी करना होगा विच इज़ विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वो हम करेंगे। फिरदौस बीबी, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पीडीएम वाले इतने तगड़े हैं कि इस्तीफे देकर आपको गिरा दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, सबसे पहले तो आपने देखा कि एक बयानिया आपने ज़ुबैर साहब से पहले चलाया जिसमें वो 13 को अवाम को खुशखबरी सुना रही हैं मोहतरमा के उस दिन इस हुकूमत का इख्तिताम होने जा रहा है और हम इस हुकूमत को काउंटडाउन दे रहे हैं वो हमें कि 13 दिसंबर जो है वो आखिरी दिन होगा। तो ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो हुकूमत का नहीं, वो फ़ेज़ 1 का आखिरी दिन होगा। तो ये एक तो बयानिया जो स्प्लिट है, और जिस तरह से आपने देखा कि किसी एक बयानिए पे नून लीग ख़ुद मुतफिक नहीं है और इनकी अपनी जमात से जो आवाज़ें आ रही हैं और जो इनकी अपनी जमात के अंदर इंतशार नज़र आ रहा है, ये हमें क्या गिराएंगे। ये नून लीग जो है अपने जो MP MNAs हैं ये इस्तीफ़ों का ऐलान करें बिस्मिल्लाह करके, ये देखें कि इनके अपने लोग जो हैं किस तरह से इनके अपने बयानिए से लातल्की करते हैं, क्योंकि अब वो दौर चला गया कि जहाँ जो है वो आवाम को बरगला के, उनको फिसला के, गुमराह करके, बेवकूफ़ बना के अपने लिए ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर ले कोई। आवाम बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि इस वक्त जो है वो हुकूमत गिराने का एंड में जो ज़िक्र किया ज़ुबैर साहब ने, ये बड़ा एक मेरे लिए पॉजिटिव साइन है जिसमें उन्होंने कहा कि हर कानूनी तरीका, हर आइनी तरीका, तो आइनी तरीका जो है वो तो इनको भी पता है कि किसी जलसे जुलूस रैली से कभी कोई हुकूमत ना हटाई गई है और ना हटती है। उसका आइनी और कानूनी तरीका पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के अंदर इनके पास फिरदौस बीबी ये चीज़ ज़हन में रखिए कि जो पीडीएम की जमातों के पास इस वक्त अददी पोजीशन है वो आपसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फिरदौस बीबी, जो पीडीएम की जमातों के पास नंबर्स हैं वो आपसे बहुत करीब है। 2-4 बंदे इधर या उधर हो तो वो बैलेंस खराब हो जाता है। अगर का जवाब आपसे चाहता हूँ, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं कौमी असम्बली से, अगर वाली चीज़ का आपसे जवाब चाहता हूँ कि अगर ये कौमी असम्बली से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? सबसे पहले तो नून लीग से इनके अपने अंदर जो तोड़ फोड़ है, बहुत सारे नून लीग के MPAs और MNAs हमारे साथ राब्ते में हैं और आपने देखा कि उन अफराद का PMLN को ख़ुद भी अदराक है और पता है इनको कि इनके अपनी सफ़ों के अंदर लोग जो हैं वो हुकूमत के साथ ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि PMLN के इस बयानिए से अपने आप को डिस्टेंस किए हुए हैं। और ये अगर ऐलान करते हैं तो ये हमारे लिए ये सबसे बड़ा सपोर्टिव रोल होगा PMLN का, क्योंकि बाकी PDM की जमातें इनके साथ नहीं जाएंगी, क्योंकि ये वो उनका बयानिया है जो इक़्तिदार से बाहर होके लंदन बैठे हैं या मौलाना फजलुर रहमान जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो पार्लियामेंट के अंदर है नून लीग तो कर लेगी। कभी भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है, खुद कुछ हमला नहीं करेंगे। क्या इस्तीफा देगी या नहीं देगी फिरदौस बीबी? पीपल्स पार्टी एक टिकट में 2 मज़े ले रही है, अपोजिशन भी और हुकूमत भी, और मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी जो जमहूरी और जमहूरी रवायात के लिए और पार्लियामेंट के लिए हमेशा अपने आप को हरावल दस्ते के तौर पे अवाम में खड़ा रखती रही, तो वो PMLN के ट्रैप में आके किसी भी ऐसे इक़दाम की तरफ जाएगी जहाँ फिर आइनी नहीं, कानूनी नहीं, कोई इनकी सोच के लिए, इनकी तस्कीन के लिए, इनकी अना के लिए कोई ऐसी फ़ज़ा और राह हमवार हो। तो पीपल्स पार्टी की मैं नहीं समझती हूँ कि वो इस तरह की कोई गैर सियासी सोच रखती होगी। बाकी जो है सियासत का मैदान है, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर, PDM का मुकाबला हुकूमत हर महाज पे करेगी और ये साबित करेगी
कि जुबैर साहब से भी PDM पूछ की लें। जुबैर साहब, जो पाकिस्तान इस पीपल्स वक्त पार्टी की पोजीशन आप थोड़ी सी वाजे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस पे काफी लगता है कि वो कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो मैं फिरदौस साहिबा को एक चीज़ कहूँगा कि उनको तो हर वक्त मौका मिलता है टॉक शो में। मेरा ख्याल है आप ख़त्म भी कर सकते हैं अपनी बात, ज़रूरी नहीं है कि एंकर आपको बीच में टोके तो आप आपने खिताब किया है, मैंने बड़े सुकून से सुना है जुबैर साहब। आप ख़त्म ही नहीं होती ना, तो ख़त्म करी बोली जाएंगी सवाल कुछ था, पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने बड़े सुकून से सुना है, आप नहीं तो मैं तो बिल्कुल खत्म कर देता हूं। मैंने बड़े सुकून से सुना है। अच्छा, हाँ, अब मैं अपनी बात आप चले जुबैर साहब सवाल पे आ देंगी तो मैं करूंगा ना जी। जुबैर साहब सवाल पे आ देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको मैं है उसके अपने ज़हन में कि वो इस्तीफे दें। नहीं, अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ पहले एक तो इनको क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये गलतफहमी में ये बैठी हुई हैं कि जी कभी भी जलसे जुलूस से हुकूमतें नहीं गिरती। पाकिस्तान में अयूब खान की हुकूमत जलसे जुलूस से ही गिरी थी। पाकिस्तान में भुट्टो साहब की हुकूमत, वो सही या गलत की मैं बात नहीं कर रहा, जलसे जुलूस थे तो वो PNA मार्शल लग गया था ना, कोई अच्छा काम तो नहीं हुआ था मार्शल। सर जी वो तो पहले याया आ गया था, बाद में जनरल ज़िया आ गया था, दोनों सूरतों में अच्छी मिसालें नहीं है सर। मैं आ रहा हूँ सर, अगर आप देखें ना फिरदौस साहिबा को आपने इतना टाइम फखरिया पेशकश नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं एक कुछ और बात कर रहा हूँ नदीम, मुझे अगर कंप्लीट, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा। और मुशर्रफ साहब को कमज़ोर जो किया था वो लॉयर्स मूवमेंट ने किया था, वरना वो कभी भी नहीं चाहते थे। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जी ये सिस्टम लपेट दिया जाए, और किसी की हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए सिस्टम लपेटने की, और ना ही ये पाकिस्तान दुनिया में एक्सेप्टेबल तरीका है। जब आप याया खान की और ज़ियाउल हक की एग्जांपल दे रहे हैं ना, उस वक्त थर्ड वर्ल्ड में हर दूसरी कंट्री में ये इस किस्म की चीज़ें होती थी, अब वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल ही नहीं है। बर्मा से भी मार्शल ख़त्म हो चुका है, मिलिट्री हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। तो ये किसी की सोच नहीं होनी चाहिए कि वो गिरने के बाद क्या होगा। गिरने के बाद पाकिस्तान का आइन है, वो हर चीज़, हर सवाल का जवाब उसके पास है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, देखें, तभी तो मैंने पहले कहा था कि जो कल का इजलास है वो बहुत अहम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज विल गो अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑफ द इंटायर PDM। कंसेंसस से जो होगा, ये नहीं होगा कि जी पीपल्स पार्टी एक तरफ जा रही है और हम एक तरफ जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट को वो अपने वाजे भी करेंगे, और उनको देखना भी अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट हर पार्टी को। तो क्या कौमी असम्बली से इस्तीफों की ऑप्शन कल मेज पे होगी? कल जो इजलास है PDM का, क्या उसमें कौमी असम्बली से इस्तीफों की ऑप्शन मेज पर है? बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ इनको याद दिला दूं कि इन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मैंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जलसे जुलूस से हम इनकी हुकूमत को इतना वीक कर देंगे, खुद इमरान खान छोड़ के भाग जाएंगे। दैट्स व्हाट द आइडिया इज। हम कैसे भाई, हम जबरदस्ती तो नहीं जाके कब्जा तो नहीं करने जा रहे पार्लियामेंट में। जैसे लीजिएगा, यहाँ एक मुझे ब्रेक लेनी है, एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू के अंदर बड़ी एक क्लियर लाइन लाहौर के जलसे के हवाले से ली। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। जुबैर साहब, सुन लिया आपने। वो कहते हैं अपनी चोरी बचाने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, तो कुर्सी छोड़नी पड़ी तो छोड़ देंगे। आप लोगों को कोई वो माफ़ी शाफी या नारोजी से वो कहते हैं, वो नहीं। आपने पूछ लिया उनकी, आप मैं इसका जवाब ले लूं, से पहले भी आपने स्टार्ट भी आपने उनसे शुरू किया। बस मैं दोबारा आता हूं, आप सोलो कर लेना प्रोग्राम उनसे। जुबैर साहब से आप सोलो प्रोग्राम करें। अच्छा चले, इनसे पूछ लें। मैं फिरदौस बीबी इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर का ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। जी जुबैर साहब। एक तो उन्होंने असूली तौर पर फैसला बड़ा अच्छा कर लिया है इमरान खान साहब ने कि कुर्सी छोड़ दूंगा, तो कुर्सी तो छोड़े ना, उसको ये समझ के छोड़ दें कि जी नहीं मैंने NRO दिया, तो चले बड़ा अच्छा है। एक फैसला तो हो गया कि नहीं, उन्होंने खुद कहा है ना, उन्होंने खुद कहा है कि मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, तो एक एटलीस्ट 90% तो वो एग्री कर चुके हैं। उनको बहाना चाहिए कि मैं ये कहते हुए निकलूंगा कि देखा मैंने NRO नहीं दिया, मैंने कुर्सी छोड़ दी लेकिन NRO नहीं दिया। अगर वो इसमें खुश होते हैं तो इसमें खुश होने दें, कुर्सी छोड़ दें, खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम की जान छोड़ दें। फिरदौस बीबी, अब आप फरमाइएगा। ये तो मुझे लगता है ज़्यादा खुश उम्मीद है, कोई ऐसी बाहर ऑन ग्राउंड रीज़न नहीं है, लेकिन ये है उनको खुशी। पहली बात तो ये है कि जो नून लीग के सीने में अरमान हैं और जो ज़ुबैर साहब की ख्वाहिशात हैं
उन पे ओस पड़ चुकी है पहले ही। इनसे मेरे भाई से पूछें कि जिस गर्म जोशी और आवाम के जोशो जज्बे की ये बात कर रहे हैं, वो आवाम ये भी पूछते हैं कि ये दर्द हमें दिया किसने था, और इस मुल्क की महंगाई से लेके अदारों की तबाही तक का ज़िम्मेदार कौन है। और मियां नवाज शरीफ साहब जिन्हें इलाज की गरज से बैरून मुल्क ले जाया गया, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। और वो कुर्सी से तो आप हमें हटाने के लिए जो बेचैनी दिखा रहे हैं और जो आओ बका चीहो पुकार आपकी चल रही है, तो ये मियां साहब को, उनके बेटों को, शहबाज शरीफ साहब के बेटों को, उनके समधी दामाद, सबको पाकिस्तान आने में क्या प्रॉब्लम है। पाकिस्तान के अदालतें, पाकिस्तान के कानून को जो मतलूब इश्तिहारी हैं, वो अगर वावेला मचाएं और वो ललकारें कायनी हुकूमत को, तो क्या इनके हाथों आइन और कानून को यरगमाल बना के वज़ीर आज़म इनके प्लेट में रख के इक़्तिदार हवाले कर दें। ये दीवाने के ख्वाब और भड़के हैं। ये इनकी ख्वाहिश इंशाअल्लाह आखिरी ख्वाहिश ही होगी, कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो हुकूमत कोशिश कर रही थी कि नवाज शरीफ को या उनके शहबाज शरीफ के बच्चों को कानूनी तरीके से पाकिस्तान लाया जाए, क्या उसके ऊपर कोई पेशरफ्त है? देखिए, वो कोरोना की वजह से आपको पता है कि वहाँ ऑफिस क्लोज रहे, और पूरी दुनिया के अंदर यही लम्हा फिक्री है नदीम साहब कि पूरी दुनिया कोरोना की वजह से लॉकडाउन का शिकार, लोगों ने कर्फ्यू लगाए और अपनी आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। ये वाहिद हमारी प्यारी अपोजिशन है कि जिसे आवाम की जान से ज़्यादा अपना इक़्तिदार अजीज़ है, और जो आवाम की जानों से खेल रही है, और इनको पता है कि हुकूमत कहीं नहीं जाएगी और ना हुकूमत को इनके इस वावेले से कोई ख़तरा है। अगर ख़तरा है तो पाकिस्तान के अवाम के जानों को ख़तरा है। लेकिन ये क्या इज्तिमात जो आज भी आपने वो रैली जिसका ज़िक्र किया, कल जो सोशल वर्कर कन्वेंशन हुआ, किसी जगह आपने देखा SOP फॉलो हुए? तो क्या पाकिस्तान के अवाम को इनकी ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दें? और क्या कभी आपने ये देखा सुना कि दुनिया की किसी भी महज़्ज़ब जमहूरियत में ऐसा हुआ कि एक ज़मानत याफ्ता खातून जो ख़ुद अदालत के अंदर एक कैलबरी क्वीन के तौर पे पहचानी जाती हूँ, वो वज़ीर आज़म मुंतहिब वज़ीर आज़म पे उंगलियाँ उठाए, और जिसे आज तक खुद पार्लियामेंट की सीढ़ी भी नसीब नहीं हुई, वो वज़ीर आज़म को धमकियाँ लगाए और इस किस्म के अलकाबात दे, तो ये ज़ाहिर करता है कि ये इस वक्त पाकिस्तान के अदारों पे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे और पाकिस्तान के अवाम पे हर लिहाज से खुदकुश हमले करना चाहते हैं, और वो सियासी खुदकुश हमले अदारों पे कर चुके हैं। अब पार्लियामेंट की बारी है। जुबैर साहब, यहाँ एक सवाल उभरता है जो फिरदौस तंजीम के दौरान और बीबीसी के इंटरव्यू में भी सामने आया था, जब बीबीसी ने ये बोला कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल है नवाज शरीफ, तो उन्हें पाकिस्तान वापस जाना चाहिए। मस नहीं होगी। तो ये आपको 8 वाले इजलास के अंदर या 13 वाले जलसे के अंदर इस बात का भी नवाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए कि वो बोलने में आ रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए। पहले तो नदीम, जाहिर है ये जब कोर्ट की बात इन्होंने की है और एक मरियम नवाज के हवाले से बात की है, पता नहीं कौन सी क्वीन, अगर कोर्ट्स पाकिस्तान के कोर्ट्स की जो ऐसी जो पाकिस्तान के कोर्ट्स की जो हालत है, मेरा ख्याल है फिरदौस साहिबा अगर आप समझती हैं तो कैलिफोर्निया के कोर्ट का भी जिक्र कर ले। तो ये प्लीज़ कोर्ट कचहरियों की हमारे से ना बात किया करें, आप भड़क जाएंगी, हम भी बोल सकते हैं। वो अगर यहाँ जाली अदालतों ने फैसले सुनाए हैं, दिए हुए हैं, उन्हें उसी अदालत की जमानत पे बाहर हैं, वो जो गलियों में दंदना रही हैं। जी, मैं तो कैलिफोर्निया के कोर्ट की बात कर रहा था, फैसले की बात कर रहा था। तो ये प्लीज हमें लेक्चर ना दिया करें। का केस सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है, तो तैयारी कोर्ट के अंदर तो चल रही है, लेकिन नवाज शरीफ खुद क्यों नहीं ऐलान करते कि मैं वापस आता हूँ? 13 के जलसे में करें या कल वाली सरबराही इजलास के अंदर करें? जी, मैं अगर ये फिरदौस साहिबा मुझे मौका देंगी, क्योंकि जी फिरदौस साहिबा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बात कर लूँ।
देखें, मियां नवाज शरीफ नहीं, पाकिस्तान में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं आए। अवाम इतने परेशान है तो लीडर बाहर बैठा हुआ है, तो लीडर को पाकिस्तान तो आना जवाब चाहिए तो देने देना, आके अवाम हिम्मत को से रिलीफ जवाब दे। सुन ले। नवाज शरीफ के तर्जुमान है ये इस वक्त जुबैर साहब से पूछ लें। जी जुबैर साहब। जी मेरा ख्याल है अब पीटीआई इज रैटल्ड, जिसको रैटल्ड कहते हैं ना इंग्लिश में, मुझे नहीं पता उर्दू का क्या लफ्ज है, कि बिल्कुल घबराहट की आखिरी मंजिल पर पहुंच बुखला गई बावजूद इसके के बुखला गए बिल्कुल। नहीं, तो बात ये है कि जी तो हम सड़कों पे मारे फिर रहे हैं ये बुखलाहट अच्छा, का ही सुन तो लेना है, प्लीज। हम सड़कों पे मारे फिर रहे हैं, टकरे मार रहे हैं अभी आप 1.5 घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, आपको कल फिर मौका मिलेगा, फिर कर लीजिएगा, हमारे से बैठ के एक हमारी भी बात सुन लें और फिर उसका जवाब भी देते हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ के साथ यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन से लेके जेल सेंटेंसेस हर चीज़ जो है वो गलत हुई है। हम बिल्कुल उन फैसलों को नहीं मानते, और पाकिस्तान में तारीख दान जब ये लिखेगा 2017 की तारीख डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, और जिस नुक्ते पर उनको निकाला गया था उस पर एक जूनियर अकाउंटेंट को भी नहीं कोई कंपनी, छोटी सी कंपनी निकालते। यहाँ प्राइम मिनिस्टर को कि जी आपने रिसीवेबल नहीं दिखाया, उस पर आपने निकाल दिया। जज साहब जो मेरा ख्याल है उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने जो फैसला सुनाया था, उन्होंने जो जजमेंट दी थी, उसी जजमेंट के सिलसिले में कोर्ट्स ने, सुपीरियर जुडिशरी ने कहा कि उसके दौरान उनका कंडक्ट सही नहीं था। जी सर, जज साहब अभी हयात है, मुझे पता नहीं आपने उन्हें दुआ दी है कि बद दुआ दी है? नहीं, मैंने कहा वो जिन्होंने जो अभी जिनकी डेथ हुई, जिनका वीडियो आया था, मुशर्रफ साहब वाले जी, जज जिनका साहब भी जो है ना वो उसी कोरोना से गए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अरशद मलिक का हाँ, तो मुशर्रफ, अच्छा ये इन्होंने खुद मिला दिया, इशारा कर दिया कि कोरोना से कौन कौन जा सकता है। मुशर्रफ का जिसने जजमेंट दी थी, नवाज शरीफ की जिसने जजमेंट दी थी, रिजवी साहब, इसका मतलब है कि फिरदौस साहिबा आपने तो खुद कट्टा खोल दिया कि आपने खुद इशारा दे दिया कि कोरोना में क्यों जा सकता है, कौन कौन जा सकता है। तो वो मेरा ख्याल है डराने के लिए, अगर आपने धमकाने के लिए कहा है तो उससे कुछ ताल्लुक नहीं। सर, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, लेकिन कानों को हाथ लगा के अल्लाह से तौबा करें। कोरोना से किसी की अगर जान जाती है तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज नहीं है जिसको, तो मैंने तो नहीं कहा, मुझे क्यों कह रहे हैं आप, मुझे क्यों कह रहे हैं? दोनों ही तौबा उनको करवाए ना, मुझे क्यों कह रहे हैं? मैंने तो कोरोना का नाम भी नहीं लिया था, मैंने तो कहा। अच्छा, वो नवाज शरीफ की वापसी का नहीं बताया आपने कि वो वापसी का कब ऐलान करेंगे? वो जब पाकिस्तान में इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे ना तो वो उस वक्त आएंगे। अभी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे पाकिस्तान में। यहाँ ड्रग्स के केस, एक सेकंड नदीम, एक मुझे बात करने दें। आपको याद है 1.5 साल पहले एक शहरियार अफरीदी साहब ने कलमे पढ़े थे और कब्र में जाने की कस्में खाई थी। वो कहाँ गया ड्रग का केस? ये है मुल्क, ये है इंसाफ के तकाजे। इसमें हम नहीं अपने आप को फंसा सकते। तो अच्छा है, लेकिन निज़ाम 1.5 साल के बाद ये बताएंगी शहरियार अफरीदी हैं कहाँ? आप पूछे ना जाके शहरियार, आपको याद है शहरियार अफरीदी के साथ कौन सा बैठे थे, कस्में खा रहे थे ना, पार्लियामेंट में कस्में खाई थी, कलमे पड़े थे। बात ये है, कहाँ उसका जवाब दे दे सिर्फ शहरियार अफरीदी की बातों का। आप जवाब दें सिर्फ इसका जो हम पूछ रहा हूँ मैं। नहीं मानते, नहीं, आप उन अदालतों के फैसलों को नहीं मानते, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सजाएं दी आप शहरियार अफरीदी का बताते हैं ना, आप शाहिद खान अब्बासी का बताते हैं, आप मिफ्ता इस्माइल का बताते हैं, किसके मरियम नवाज का केस का बताते हैं। वो कानून के इश्तिहारी और मफरूर नहीं है, वो पाकिस्तान में है। यार आपके तो लीडर अपने बच्चों को नहीं यहाँ लेके आते हैं। और भाई आप खातून, आपके तो लीडर जो है वो बच्चों को यहाँ लेके नहीं आती हैं, लेके आते हैं। वो ANF की अदालत में अभी केस खत्म नहीं हुआ। वो जिन्होंने जिस हवाले से कहा अभी वो मुकदमा जेरे समात है, और वो साहब भी अभी जो है ना वो जमानत पे हैं। पहली बात। दूसरी बात कि आपने कहा 1.5 साल हो चुके हैं वैसे कि हम इन अदालतों को नहीं मानते, तो क्या आप जहां पे आपको जमानतें मिली आप उन फैसलों को मानते हैं? जहां आपको सजाएं मिली वो उन फैसलों को आप नहीं मानते। ये दोहरा मेयार, दोहरे रवैये, कौल और फेल का तजाद। जो सबसे अहम बात है नदीम भाई
कि इनसे ये पूछें कि आपका आप भी तो प्यारा यही करती हैं। पाकिस्तान इतना जो परेशान है जी। मैं उस प्यारे पाकिस्तान के अंदर जो ज़ुबैर साहब भी बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं और बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, वो चाहते हैं कि ये हुकूमत घर जाए, तो मुझे बताएं कि ये सारा जो इंशाल्लाह खेल खेला जा रहा है, ये इमरान खान को घर भेज के, तो वो मियाँ साहब उस वक्त आना है उन्होंने जब उन्हें यकीन होगा कि अब मैंने इक़्तिदार में आना है, यानी वो पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत करने आते हैं और उसके बाद वो वासराय की तरह, वासराय हिंद की तरह इंग्लिस्तान चले जाते हैं। फिरदौस बीबी, तो मुझे ये ब्रेक ले लेने दें, अपनी आपके बात बाद में खानदान कंप्लीट की कर लीजिएगा। ब्रेक हुकूमत ले के लिए लें। वेलकम बैक। फिरदौस बीबी, आप अपनी पहले बात पूरी कर लें। आजकल आपके वो वीडियो क्लिप्स बड़े सर्कुलेट कर रहे हैं, कहीं आप फुटबॉल को किक लगा रही हैं और कहीं वो जुडो कराटे इस्तेमाल कर रही हैं, तो अपोजिशन के साथ कल क्या करेंगे 13 को? देखिए, पहली बात तो ये है नदीम भाई कि मेरे ज़ुबैर भाई जो हैं वो कराची में बैठे कराची की पल्स को देखते हैं और वहाँ सिंध के अंदर जो जमात हुकूमत में है, इक़्तिदार में है, वो पिछले मुसलसल 3 बारियां लेने के बाद भी वहाँ के हालात, वहाँ बसने वाले भी तो अवाम है ना, और वहाँ जो भी बदतरीन सूरत हाल है उसके ये शाहिद भी हैं और यानी गवाह भी हैं कि वहाँ की सूबाई हुकूमत जो है उसने अवाम को किस तरह अंधेरों में धकेला, और वहाँ इस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और ये कैसा दौरा में आ रहा है कि सिंध में लॉकडाउन और पंजाब में आके आप जलसे करें और लाहौर के अंदर रहने वाले शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरात से ना सिर्फ ख़तरात में डालें बल्कि इस तरह का बयानिया लेके आएँ कि जिससे लाहौर में अफरा तफरी, इंतशार और फसाद का माहौल पैदा करें। हम इनसे बिल्कुल कानूनी महाज पे निपटेंगे। जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसका अपना रास्ता बनाएगा। और क्या करेंगे, क्योंकि जलसों की तो इजाजत नहीं है ना। तो अगर ये माल रोड पे इकट्ठे हो गए कि हमने तो बुज़दार का इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाना, तो फिर आप क्या करेंगे? तो बिस्मिल्लाह ये तशरीफ़ लाएं, माल रोड में इनका भरपूर इस्तकबाल होगा, क्योंकि मरियम बीबी कह रही थी कि 13 दिसंबर को या आर होगा या पार होगा। तो मेरी उनको अर्ज़ है कि आर होगा या पार होगा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कानून का वार होगा। और कानून जो है उसको जब कोई चैलेंज करता है तो कानून जो है फिर अपना रास्ता बनाता है। ये इक़्तिदार के लिए इस तरह से आवाम को ढाल बनाने वाले आवाम इनको कभी भी लाहौर में बुज़दार साहब भी हैं। एक आपको वहाँ पे आपको एक सॉफ्ट टारगेट मिल सकता है लाहौर में ही, प्राइम मिनिस्टर पर 2 हाथ करने से पहले। और पार्लियामेंट में ले आए, अदम इत्मीनान लाए, बिस्मिल्लाह। यार अच्छा फिरदौस साहिबा प्लीज़, आप बात कर रही थी, मैं चुप करके सुन रहा था। 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कह रहे थे कि मैं कराची में रह के मुझे नहीं पल्स का पता, मैं लाहौर में ही होता हूँ मोस्टली, और यहाँ किसी काम से 2-3 दिन के लिए आया था। 10 तारीख को हमारी रैली है, जैसे आज रैली निकली थी उससे भी भरपूर रैली है। फिरदौस साहिबा आप आएँ लाहौर में, मैं आपको ख़ुद रिसीव करूँगा वहाँ लाहौर में उस रैली में, और आप पल्स आके देख लें अवाम का है क्या और आपका किस तरह से इस्तकबाल होता है। आप जिस वार की बात कर रही हैं ना, वो वार है, वो उनके साथ पुलिस और हथकंडे वो जो आप इस्तेमाल करते हैं। हमारा वार अवाम हैं और एक नहत्ती लड़की है जिससे आप इतने खौफज़दा हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर तमाम एजेंसीज़ और तमाम फोर्सेस उनके अंडर हैं और फिर भी उनकी टांगें कांप रही हैं उस नहत्ती लड़की से। सो प्लीज़ घबराएं ना, मुकाबला करें पॉलिटिकल फील्ड में। डराने धमकाने से प्राइम मिनिस्टर आके डराने धमकाने की बात कर रहे हैं कि हम FIR सुन लें। और दूसरी बात में मुकाबला करते हैं। फिरदौस साहिबा प्लीज़ सुन लें मेरी बात। जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है ना नदीम, अभी इनसे पूछ लें, NCOC ने कल ही फिगर्स दी हैं। सबसे हाई पॉजिटिविटी रेट है एबटाबाद, सेकंड हाईएस्ट है हैदराबाद, थर्ड हाईएस्ट है पिंडी। इन तीनों जगह PDM ने कोई जलसा नहीं किया। PDM ने नहीं किया, लेकिन शेख रशीद के भतीजे ने पिंडी में किया है, वहाँ थर्ड हाईएस्ट वो है। शेख रशीद के भतीजे को कैसे इन्होंने अलाउ कर दिया जलसा करने के लिए? किसकी तरफ यलगार करनी है आपने? लास्ट क्वेश्चन। बुज़दार तो मेरा ख्याल है बेचारे जैसे ही इमरान खान जाएंगे तो बुज़दार खुद ब खुद चले जाएंगे, हमें वार करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। इमरान
है हमारा फिरदौस हदफ बीबी, one और liner इमरान आपसे। को ही गिरा के रहेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स। हुकूमत से नदीम साहब आवाम तंग नहीं है, ये पीडीएम इत्तेसाब से तंग है और ये आप आ रही हैं 10 को की रसाई के रैली लिए में। अपनी रसवाई का सामान पैदा कर रहे हैं और ये रसवाई इनका मुकद्दर है। मुल्तान में जो इनको मुंह की खानी पड़ी, लाहौर दाता की नगरी है, यहाँ शर्पसंदी चल नहीं सकती। आप ये आए अमन ना का 10 शहर तारीख है को ऐलान और कर इसके दें अमन नून लीग से ज्वाइन करने का। मैं मरियम के जो है साथ। रोज इस किस्म की ये रैलियां, ये ठुमके, ये मैं देखती रही जी। हूँ और मुझे हल्के की सियासत करती हूँ। मैं ज़ुबैर साहब की तरह कोई जी, किसी खानदान की जाती नौकरी तो नहीं करती हूँ। आए ना, तो ना मैं किसी शाही आए ना, खानदान की आप 10 जाती तारीख को मुलाजिम आके हूँ। देख लें। मैं अवाम के अंदर डॉक्टर हूँ। फिरदौस इस आशिक, किस्म की रैलियां डॉक्टर फिरदौस रोज आशिक का कमान मामूल साहब है। और तो मोहम्मद इसलिए जुबैर, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज आप दोनों का मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।